इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी अब भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये सूरत हाल मजीद बिगड़ रही है और गैर यकीनी सूरत हाल बन रही है। एलओसी के बाद बैनुल-अक़वामी सरहद पर भी 2 से 3 मकामात पर फायरिंग हुई है और इतलात हैं कि इस वक्त जब आपको हम अपडेट कर रहे हैं तो उस वक्त भी प्रगवाल और आसपास के इलाकों में वक्फे से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। जम्मू सूबे का प्रगवाल इलाका, जहां चिनाब रिवर पोस्ट को टारगेट किया गया है, जिसकी कंफर्मेशन मकामी इदारों की जानिब से और इसके बाद पुलिस अथॉरिटीज की जानिब से और फौज की जानिब से भी कर दी गई, जहां जवाबी कार्रवाई हुई। और दूसरी तरफ सुंदरबनी और नौशहरा सेक्टरों में भी गोलीबारी की गई है। इसकी तस्दीक भी अब से कुछ देर पहले भारतीय फौज की जानिब से की गई। यानी अब कोई भी ऐसा सेक्टर, कोई भी ऐसा इलाका नहीं बचा है जहां पर सूरत हाल दोनों ममालिक के दरमियान थोड़ी सी खराब ना हुई हो, थोड़ा असर ना देखा गया हो। इधर पहलगाम हमले के बाद सरहदों पर जबरदस्त तनाव या कशीदगी है। इस कशीदगी के बाद दोनों तरफ शहरियों में जबरदस्त खौफ और हरास का माहौल है। तवील खामोशी के बाद सरहदों पर गोलाबारी फिर से शुरू हुई है। टंगहार, केरन, नौगाम, बांडीपुरा का गुरेज सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल शाहपुर, कंडी बेल्ट, मेंढर, बलनोई, पुंछ, राजौरी के अंदर लाम और सुंदरबनी या नौशहरा सेक्टर, और इंटरनेशनल बॉर्डर पर जहां दोबारा से सरहदी इलाकों को निशाना बनाने का सिलसिला सरहद पार से शुरू हुआ। और ये तस्वीरें एक जम्मू की, एक कश्मीर की, दोनों तरफ। एक हमने लाइन ऑफ कंट्रोल आपको बताया जहां पर फायरिंग देर रात हुई है और 22 अप्रैल के हमले के बाद सुंदरबनी और नौशहरा में पहली बार देखा गया कि सीज फायर वायलेशंस की खबर की तस्दीक तो बहरहाल आज ये मान लीजिएगा छठा दिन है जब भारत और पाकिस्तान के बीच अफवाज में आमना सामना हो रहा है। अभी तक छोटे हथियारों का ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर कर दिया गया है। सर्विलेंस सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया गया है। इस तरीके की इतलात सामने आ रही है और जो रिहायशी इलाका जात है सरहद के आसपास, वहां पर मुकम्मल तौर पर नॉर्मल सी रहे, अवाम मुश्किलात से दो चार ना हो, उस ज़िमन में रियासती इंतजामिया, पुलिस और मुश्तरका अमन कमेटियां जो है वो मुकम्मल तौर पर काम भी कर रही है। और जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, नौशहरा, सुंदरबनी, अखनूर सेक्टर के आसपास गोलीबारी हुई है जिसका जवाब भी दिया गया। और इसी तरीके से जो खबर सामने आ रही है वो कुपवारा और बारामूला सेक्टर में भी, प्रगवाल सेक्टर के साथ कुपवारा बारामूला सेक्टर में भी फायरिंग की वारदातें हुई है जिसका जवाब दिया गया है। ताहम मकामी आबादी जो इस वक्त इन लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के अंदर है, चाहे वो करना हो, केरन हो, टंगडार हो या आसपास के इलाके हो, वहां पर मामूलाती जिंदगी ज्यादा मुतासिर ना हो, इस ज़िमन में भी कामकाज को हाथ में लिया जा रहा है। और ये तस्वीरें टंगडार की है जहां पर आपको दिखेगी कि रोजमर्रा का काम भी चल रहा है, दफ्तर भी खुल रहे हैं, स्कूल भी अभी तक चल रहे हैं और इस बीच दोनों अफवाज भी काफी ज्यादा अलर्ट पर है। केरन सेक्टर, नौशहरा, सुंदरबनी और दीगर इलाकों में पुरतनाव सूरत हाल और इस गैर यकीनी सूरत हाल के बीच केरन आपको लिए चलते हैं जहां मकामी लोगों की बात भी सुनेंगे। हम कल से आपको मुसलसल बता रहे हैं, बल्कि 2 दिन पहले सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज़ पर यह आपने खबर देखी कि अलग अलग मकामात पर ज़ेरे ज़मीन बंकरों, जिनमें कम्युनिटी और इंडिविजुअल दोनों तरह के बंकर्स शामिल थे। अगरचे तादाद कम है मगर साफ सफाई का काम शुरू हुआ है। तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर होने का खदशा है। कारोबारी सरगर्मियाँ इन इलाकों में खासतौर से जो सरहद के पास हैं ये भी मुतासिर हो सकते हैं। केरन करना आपको लिए चलते हैं जहां मकामी लोगों की बात आपको सुनाएंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इशफाक लोन ने मकामी आबादी से बात की है। आप अगर कोई भी कदम उठाएंगे हमारे पड़ोसी मुल्क के खिलाफ, हम उसके लिए आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं, लेकिन आप इतना ज़रूर ख्याल रखिएगा कि ये बॉर्डर के जो लोग हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जिन लोगों को बिंकर्स नहीं है वो कहाँ जाएंगे। देखिए इस टाइम में हाजी नाड़ जो ब्लॉक है इसमें खड़ा हूँ और हम देख रहे हैं कि ये जो बंकर बना हुआ है ये कम्युनिटी बंकर है और मेरे साथ हैं एक्स सरपंच जाफर लोन साहब। हम इनसे जानेंगे, सर इसका मुझे बताइएगा जो एमिड टेंशन है इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर पर, तो किस तरह से तैयारी हो रही है और पॉपुलेशन कितनी है? अस्सलाम वालेकुम इशफाक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वक्तन ब वक्तन आवाज़ उठा रहे हैं हाजी नाड़ की और एवन की पूरे करना की। अगर नीड की बात करें तो नीड बहुत ज़्यादा है। मेरे पास पॉपुलेशन हाजी नाड़ में 1700 की पॉपुलेशन है जी। और जो कम्युनिटी बैंकर मेरे को मिले थे 4, और प्राइवेट पर्सनल बैंकर अगर किसी के हैं मेरे को लगता है 2-3 बैंकर हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो हमने उस समय भी बोला था कि हमें बैंकर और चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो है पाकिस्तान का जब भी कोई फायर आता है तो उसकी वजह से काफ़ी यहाँ पे लोगों की, हमारे गांव में बहुत ज़्यादा कैजुअल्टियाँ हुई हैं। आपको याद नहीं होगा कि वो एक बार यहाँ पे 7 कैजुअल्टी एट अ टाइम हुई थी जब यहाँ पे शेलिंग हुई थी, बॉर्डर शेलिंग। जी। तो उसकी वजह से मतलब एक ही घर के 2-2 फैमिली जो है ज़ाया हुई।
तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ को, जो बॉर्डर पे जब भी ये पहलगाम का जो मसला उठा, उसकी वजह से बॉर्डर पे तनाव ज़्यादा हो गया, लोगों में एक डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया। तो जी इस टाइम हम जिस कम्युनिटी बंकर में हैं, कि मुझे ये बताइए इसमें कितना जो है, कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं? देखो, अगर इसमें लोगों की बात है, अगर जान बचाने के लिए बैठ सकते हैं तो मेरे को लगता है 70 से 80 लोग जो है खड़े रह सकते हैं। जान बचाने के लिए 100 भी बैठ सकते हैं, लेकिन एज पर रूल जो है गवर्नमेंट ने इसको जो है 3 to 4 फैमिली के लिए अथराइज किया हुआ है, जो हमारे पास गाइडलाइन थी उस समय। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिटी बंकर्स की ज़रूरत है। तो कितने, क्या आपने अभी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है इसके बारे में? हम लोगों ने, जब हम सरपंच थे, हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में जो है कि गवर्नमेंट को जब भी इस चीज़ की मैसेज भी दी और लिखवाया भी, और ख़ासतौर हमारा जब भी बैक टू विलेज हुए 1, 2, 3, उसमें भी हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि बैंकरों की बहुत ज़्यादा नीड है। इवन की खाली हाजीनाड़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे करना की। करना में ऐसे भी विलेज हैं जिसमें बैंकर ही नहीं है। अगर हम जैसे सुलेमान में जैसे बैंकर नहीं है, जैसे टंगडार में कई जगह बैंकर नहीं है, जहाँ पे आर्मी एरिया, जहाँ शेलिंग एरिया ज़्यादा है। पुल वाले वो इलाके जहां ज़ेर ज़मीन बंकरों की सफाई और दीगर कामकाज शुरू हुआ है, शहरियों की हिफाजत यकीनी हो इस बात पर भी तवज्जो है टंगधार, करना और आसपास के इलाकों में। और सलामती सूरत हाल जिस हिसाब की है, अगरचे फोर्सेज हर महाज पर तैयारियां कर रही हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली से भी तकरीबन ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, आज मज़ीद इजलास है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई आबादी माजी में भी मुतासिर हुई है तो इन पहाड़ी सिलसिलों में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो IB पर या इंटरनेशनल बॉर्डर के अलावा LOC पर लोग रिहाइश पजीर हैं, उनको मुश्किलात रही हैं। लेकिन इस बार माजी के मुकाबले थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा या बेहतर नज़र आ रहा है।